नमस्कार, मैं डॉक्टर साहुल कोहली आज संवेग एंड इनिशिएटिव फॉर विमेन हेल्थ के प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ ब्रेस्ट कैंसर विषय पर चर्चा करूंगी। ब्रेस्ट कैंसर पांचवा ऐसा कारण है जिसके वजह से औरतों की मृत्यु होती है। इसका दर चाहे वो विकसित देश हो या फिर अभी वो विकसित हो रहा है, दोनों में ही औरतों की मौत का पांचवा कारण है। भारत में लगभग 1 लाख पॉपुलेशन पे हर साल 11 से 12 औरतों की मृत्यु इस कैंसर के कारण हो जाती है। और सर्वाइकल कैंसर के बाद ब्रेस्ट कैंसर ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से औरतों की मृत्यु होती है। तो बट ब्रेस्ट कैंसर की अच्छी बात यह है कि अगर समय से इसके बारे में पता लगाया जा सके और ये एक अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो इसका इलाज संभव है और औरत अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है। तो सबसे पहले हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये कैंसर हो सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एज, उम्र। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो कम चांसेस हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो, लेकिन अगर आप 35 से 50 साल की एक रेंज में आते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। भारत में लगभग 42 साल के आसपास इस कैंसर को ज़्यादा डिटेक्ट किया जाता है। अगर 40 साल से कम उम्र की महिलाओं में एक ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है तो 3 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसकी दूसरी ब्रेस्ट में भी वो कैंसर हो सकता है। एक कारण तो हुआ हमारी उम्र। अब दूसरा कारण है फैमिली। अगर हमारे परिवार में किसी को इस कैंसर की शिकायत रही है, या तो हमारी मदर साइड पे या पिता की साइड पे अगर किसी को इस कैंसर की शिकायत रही है तो चांसेस हैं कि आपको भी ये कैंसर होने की आशंका हो सकती है। और फिर हम देखते हैं कि आप किस उम्र पे मां बन रही हैं। अगर आप एक अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब अगर आप 25 साल की उम्र के आसपास अपना पहला बच्चा पैदा करती हैं तो और एक ये अच्छा कारण है कि आपको कैंसर होने की संभावना कम हो सकती है। लेकिन यदि आप 30 से ज्यादा उम्र के बाद शादी करती हैं और बच्चे करती हैं तो थोड़ा सा आशंका ज्यादा हो जाती है कि आपको हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। फिर उसके बाद आपका मासिक धर्म किस उम्र में शुरू हुआ और किस उम्र में खत्म हुआ, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपका महीना आना एक छोटी उम्र से स्टार्ट हुआ है और वो लंबी उम्र के बाद यानी 50 के आसपास आपका महीना आना बंद हुआ है तो जितने दिनों तक ज्यादा आपका महीना आता रहेगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका हो सकती है। डाइट का ऐसा रोल देखा गया है कि अगर आपका वजन ज्यादा है या फिर आप ज्यादा फैट कंटेंट वाली डाइट खाते हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका ज्यादा हो सकती है। ज्यादातर पाया गया है कि जो औरतें हाई इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा पाया गया है। अगर आपका किसी तरीके का रेडिएशन रहा है, उससे एक्सपोजर रहा है तो हो सकता है कि आपको कैंसर हो जाए। या फिर पहले कभी यंग एज में जब आप 40 साल से उम्र से कम थी, आपने कोई प्रायर बायोप्सी करवाई हो जिसमें कोई गांठ आई हो तो चांसेस हैं कि आपको कैंसर हो सकता है। जनरली एक हॉर्मोन्स का कुछ हमारी बॉडी में एक सिक्रेशंस होते हैं जिनको हम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं। अगर उनका एक्सपोजर बॉडी में ज्यादा होता है, उनकी मात्रा ज्यादा होती है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका हो सकती है।
अब जो हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं, देखा गया है कि अगर आप 25 साल की उम्र से पहले उनका इस्तेमाल करती हैं या फिर अपनी पहली प्रेगनेंसी से पहले उसका इस्तेमाल करती हैं, तो हो सकता है कि आपको आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत हो सके। तो ये सब कुछ कारण थे जिनके होने से आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका हो सकती है। तो अब इसके बाद हम इनसे बचाव कैसे करें, है ना। तो पहले है कि हम स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही देखें कि हम अपना वजन कंट्रोल करके रखें, है ना। हम रेगुलर निरंतर एक्सरसाइज करें और जो भी कारण हैं हम उन्हें अपनी जीवन शैली से हटाने की कोशिश करें। जैसे कि एक सही उम्र पे बच्चों का होना और साफ सफाई रखना और अपना ध्यान रखना, निरंतर लगातार हर महीने अपनी छाती की जांच करना, है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे इनका बचाव किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि बचाव के लिए एक औरतें खुद से खुद का ध्यान रख सकती हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम खुद से अपना एग्जामिनेशन करें। इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। और अगर आपको वो मैं आपको एक बताऊंगी प्रॉपर तरीके से कि कैसे एक औरत खुद से अपना एग्जामिनेशन कर सकती है कि उसको कोई ऐसा लक्षण दिखाई तो नहीं दे रहा है जो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। यदि वो आपको कारण दिखाई दे तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, कंफर्म कराएं और उसका समय पर इलाज लें। तो अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अर्थात अपनी ब्रेस्ट का खुद से एग्जामिनेशन कैसे करें ताकि आप पता लगा सकें कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। टेक आउट अ फ्यू मोमेंट्स टू कंडक्ट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हर 22 भारतीय महिलाओं में से एक को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप शीशे के सामने खड़ी हों और अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें और अपनी दोनों ब्रेस्ट को देखें। आपको देखना है कि आपके दोनों ब्रेस्ट के शेप या फिर आकार में कोई बदलाव तो नहीं है। छाती की त्वचा और आसपास की त्वचा में कुछ मोटापा तो नहीं आया है, वहाँ की जो त्वचा है उसमें कोई मोटापन तो नहीं है। साथ ही साथ देखें कि उसमें कोई गांठ तो नहीं आपको दिखाई दे रही है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी छाती की त्वचा का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ा हुआ है। कोई उधर रेडनेस तो नहीं है या फिर आपकी जो छाती है उसमें डार्कनिंग यानी मतलब उसके रंग में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। उसके बाद आप देखें कि आपकी जो छाती है उसमें कोई गड्ढा तो नहीं दिख रहा है या फिर उसकी जो त्वचा है एक संतरे के छिलके की भांति तो नहीं हो गई है। उसके बाद आप देखें कि कोई आपके जो निपल्स हैं आपकी छाती के, उसके ऊपर कोई खुजली तो नहीं है, कोई स्केली या फिर कुछ उसके ऊपर दाने तो नहीं हैं। उसके बाद आप देखें कि आपकी छाती के किसी हिस्से में कोई दर्द तो नहीं है या फिर आप अपने निपल्स को छू रही हैं उस वक्त तो आपको किसी दर्द की शिकायत नहीं है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि अब आपको अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है और देखना है जो पहले स्टेप में आपने सारी चीज़ें देखी हैं उनको। तो आप देखिए कि क्या कोई आपकी आकार में बदलाव है, क्या आपको कोई आपकी जो ब्रेस्ट की त्वचा है उसमें कोई परिवर्तन नज़र आ रहा है, कोई रेडनेस है, निपल्स में पे कोई दर्द हो रहा है, ये सब आपको देखना है। फिर आपका स्टेप 3 है कि आपके जो निपल्स हैं उनसे कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। वो सफ़ेद पानी जैसा हो सकता है, वो खून का डिस्चार्ज हो सकता है या फिर उसमें पस का डिस्चार्ज हो सकता है। आपको ये देखना है कि जो आपके निपल्स हैं वो अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड, अंदर की तरफ धंसे हुए तो नहीं हैं।
फिर आपका चौथा स्टेप है कि आप आराम से एक बिस्तर पर लेट जाएं और अपनी दोनों जो आपकी ब्रेस्ट हैं उनको एक दिशा में, या तो बाईं से दाएं ओर या फिर दाएं से बाएं ओर, एक सर्कुलर पैटर्न में उसको पैल्पेट करें कि आपको आपकी छाती में कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही है। और आप गोलाई में दोनों ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें, या तो दाएं से बाएं ओर जाएं या बाएं से दाएं ओर जाएं और एग्जामिन करें, उसे पैल्पेट करें। यदि अगर आपको कोई गांठ फील होती है तो आप उसे तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाएं। पांचवा स्टेप होता है कि जिस तरीके से आपने लेटकर अपनी ब्रेस्ट को पैल्पेट करके देखा है, वही सारी चीज़ें आपको खड़े होकर पैल्पेट करनी है। कि आपको छूने से ये तो नहीं लग रहा है कि आपकी जो छाती की त्वचा है उसका तापमान बढ़ा हुआ है, छूने से दर्द हो रहा है, या फिर दबाने से निप्पल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर आपको कोई गांठ महसूस हो रही है। इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखाई देता है तो घबराएं नहीं, तुरंत जाकर अपनी डॉक्टर को दिखाएं। या तो आपकी छाती में कोई गांठ है, आपकी छाती की जो त्वचा है उसका रंग बदला हुआ है, वो लाल हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके छाती का आकार छोटा बड़ा हो रहा है, तो आप जाकर डॉक्टर को दिखाएं और घबराएं नहीं। हर महीने इस एग्ज़ामिनेशन को करना है। यदि आपको महीने आते हैं तो जब आपके महीने ख़त्म हो जाएं, उस तारीख के बाद आपको ये एग्ज़ामिनेशन करना ही करना है। या फिर आपको महीने आने बंद हो गए हैं तो आप हर महीने की एक तारीख को फिक्स कर लें कि आप इस दिन ये एग्ज़ामिनेशन करेंगी, तो हर महीना ये एग्ज़ामिनेशन करती रहें और हर साल एक बार डॉक्टर को जाकर अपने आप को अवश्य दिखाएं। मैं आशा करती हूँ कि आपकी इससे कोई मदद हुई होगी और आपकी कोई संभव सहायता हुई होगी। तो कृपया अपना एग्ज़ामिनेशन करें। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। जागरूक होगी नारी तभी तो स्वस्थ होगी नारी। बहुत बहुत धन्यवाद।